हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें हम कहते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड प्रेयर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेयर्स। आपको किसी के साथ शिकायत है उसका भी अपना गाना है, आपको दुख है उसका भी सॉन्ग है, आपको मोहब्बत है उसका भी सॉन्ग है। तो बच्चियों ने कोई पता नहीं, उनको या समझ में नहीं आया होगा, कोई पता मेले में जाओ जो पसंद आ जो लेके जाओ। तो आज के बाद मेरा तू मेरी बहन नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, तो तूने इस बंदे से शादी करना है। बात ये ना कि देखिए आपको जो एक चीज़, कैलाश इज नॉट इंटरटेनमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। जो बाहर के लोगों को लगता है ना कि ये इंटरटेनमेंट है, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, इट्स ए कल्चर। अगर आप कैलाश को रिलीजन भी बोले तो वो भी इस कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि कैलाश इज़ नॉट लाइक दैट मच रिलीजन, इट इज़ मच मोर कल्चर। अच्छा, मच मोर कल्चर इस वजह से भी है कि हमारी कोई डेली प्रे है नहीं। अच्छा। तो हमारे 4 सीजन्स हैं जिनमें हम फेस्टिवल्स मनाते हैं। जिस तरह से अभी उचाओ फेस्टिवल है 22 अगस्त को होगा, इसी तरह से जो है प्रू फेस्टिवल है जो मीट ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है, जो ड्राई फ्रूट ये अंगूर और अखरोट उतरने के बाद जब वाइन मेकिंग एंड हो जाती है तो देन दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल विच इज़ कॉल्ड अ प्रू फेस्टिवल इन द मीट ऑफ अक्टूबर। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें हम कहते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड प्रेयर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेयर्स। तो उस फेस्टिवल में हमारी सारी दुआ, आप समझते हैं कि दुआएं हमारी कबूल हो जाती है, और उसमें हम हमारी जो मुख्तलिफ लाइक इट इज़ लाइक 10 to 12 डेज फेस्टिवल। ये 8 से शुरू हो जाता है 22 तक। इसमें मुख्तलिफ रिचुअल्स, इसमें मुख्तलिफ प्रेयर्स, सेक्रीफाइसेस और इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स इसके बीच में होते हैं। तो ये साल के आखिर में और साल के आने की खुशी में ये हम मनाते हैं फेस्टिवल। इसके साथ साथ मुख्तलिफ फेस्टिविटीज़ है हमारी, जिस तरह हम बीन्स फेस्टिवल बनाते हैं जिसको हम देवदातू बोलते हैं, फिर कैगाया के डागरी जिसको हम बोलते हैं। 1 नाइट क्रो फेस्टिवल होता है, हम उस पर बिलीव करते हैं कि क्रो विल कम, वाइट क्रो विल कम विद फॉर्चून, वो फॉर्चून लेके आता है लोगों के लिए, ठीक है। साथ में हम फिर हमारी हर चीज़ की फेस्टिवल होती है। कैलाश सेलिब्रेट एवरीथिंग एंड दे हैव सॉन्ग्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जोग्राफिकल सॉन्ग्स, टेरिटोरियल सॉन्ग्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हर चीज़ को उन्होंने, आपको किसी के साथ शिकायत है उसका भी अपना गाना है, आपको दुख है उसका भी सॉन्ग है, आपको मोहब्बत है उसका भी सॉन्ग है। हर चीज़ जो है ना उनके लिए फेस्टिविटी है, हर चीज़ जो है उनके लिए वो सॉन्ग्स में बयान करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ द पीपल लव द नेचर, हाउ द पीपल लव द कल्चर। एंड जब कोई मुश्किल आ जाती है स्पेशली नेचर की तरफ, ये मैं ठीक करना पड़ेगा मुझे, सॉरी, ठीक है। ओके। सो जब हमारी कोई ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होते हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग दुनिया कहती है इसको, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन कैलाश के लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ नॉट द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ समथिंग वी डिड रॉन्ग विद द नेचर। ठीक है, हमने नेचर को छेड़ा है, हमने जंगलात के साथ गुस्ताखी की है, नाइंसाफ़ी की है, तभी ये हो रहा है, ये तबाहियाँ हो रही है। तो इनकी अपनी जो इंडिजीनियस नॉलेज है ना इमरान, दैट इज़ समथिंग लाइक वेरी अमेजिंग। एंड लाइक वहाँ पे अगर कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है या सर्दियाँ ज़्यादा होती है, तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमें कहते हैं कि आप लोग कोई कुर्बानी करो, कोई प्रे करो, आप लोगों की कुर्बानी में बड़ा जान होता है, बड़ा बिलीफ होता है। अच्छा। तो हमारे लोग करते हैं, वो नेचर से माफ़ी भी मांगते हैं, नेचर के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ भी वगैरह भी करते हैं। तो तीसरा जो चौथा फेस्टिवल जो हमारा है वो मई में होता है, जो 13 मई से 17 मई तक, जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, जिसके बैनर आई थिंक हर जगह पर नज़र आते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी बहुत बड़ी लेवल पे होती है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लोगों का? कॉन्सेप्ट ये है कि हम तो फेस्टिवल मनाते हैं बाहर की आमद की खुशी में, क़यामत की खुशी नहीं, बाहर की आमद की खुशी में। बाहर हो जाओ। इट्स ए स्प्रिंग फेस्टिवल। ओके। तो स्प्रिंग के आने की खुशी में हम मनाते हैं। लेकिन लोगों का ये होता है कि जी ये लोग भाग के शादी करते हैं। वो दो बच्चियों ने कोई पता नहीं, उनको या समझ में नहीं आया होगा, कोई पता मेले में जाओ जो पसंद आ जो लेके जाओ। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं। अगर इस तरह होता तो अभी तक कैलाश आपको क्या लगता है खाली हो जाता, सारे चले जाते हैं। थोड़ा बताएं। होता नहीं है। असल में ये है कि देखो, ये अभी तो नहीं होता इस तरह से। लाइक एंशिएंट टाइम में ये होता था कि आप एक बंदा पास्चर्स में रहता था। आज भी मैं बैठी हुई थी कहीं पे और मैं अपने डायरी में लिख रही थी कुछ मैसेजेस जो कि एंशिएंट टाइम के मुझे याद आ रहे थे, जो मेरी मम्मी मुझे बताया करते थे कि एंशिएंट टाइम में मैसेजेस कैसे दी जाती थी। लव
बर्ड्स जो होते थे एक दूसरे जो पसंद करते थे वो एक दूसरे को मैसेज कैसे देते थे। अभी तो मोबाइल का दौर ना, व्हाट्सएप कर दिया, वॉइस नोट भेज दिया, बात डायरेक्ट सब कुछ। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम एक बंदा शेफर्ड होता था और वो सारा टाइम जंगल में होता था बकरियों के पास। उसको इस फेस्टिवल का मौका मिलता था, वो फेस्टिवल के लिए घर आता था छुट्टी पे। तो वो इस फेस्टिवल में अपनी जो उसकी मोहब्बत है उस मोहब्बत के लिए वो गाना गाता था फेस्टिवल में। तो उस लड़की को समझ आ जाता था कि ये गाना मेरे लिए है। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता था, अपनी मोहब्बत को इजहार करने का एक प्रोटोकॉल, जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस। और उस टाइम उस औरत की रिस्पेक्ट को आप चेक करें। दुनिया के सामने एक बंदा इतने सारे कैलाशियों के सामने गाना गाता है आपके लिए, और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस मोहब्बत को। ठीक है ना। तो उस टाइम भी इस तरह नहीं होता था कि गाना गाया, बाहर निकला और बाहर हाथ पकड़ लिया, शादी कर ली, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इट इज लाइक ए वेरी सीक्रेट बिजनेस मैन। ये बहुत सीक्रेट बिजनेस है। ठीक है, आप दो बंदों के आपस में चलते हैं, बात चल रही है। ठीक है, तीसरा जो मैसेंजर होता है बीच में, अभी तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल से, मुझे नहीं आइडिया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। सही है। जो उस टाइम होता था ना, जो तीसरा बंदा मैसेंजर होता था बीच में, वो इन दोनों को मैसेज कन्वे करता था कि फलां जगह पर आपने आना, फलां जगह पर आपने आना। तो लड़की शादी करके जाती थी लड़के के घर, तो लड़के के घर में फंक्शंस होते थे। फिर लड़की के माँ बाप जाते थे लड़की से पूछने के लिए कि आपको ये शादी अपने मर्जी से किया है, आप इस लड़के को जानते हैं, आपको अच्छा लगता है ये, या फिर किसी ने आपको ब्लैकमेल किया है। अच्छा, तो अगर वो लड़की कहती कि नहीं मैं अपने मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारना है, तो फिर माँ बाप उसी टाइम उसको हम बोलते खलताबारी। खलताबारी मीन्स खाल किसको बोलते हैं? मोहब्बत। अच्छा, आपस में जो इंटरफेथ हार्मनी, उसको हार्मनी बोल सकते हैं उसको। खाल हम बोलते हैं बेसिकली टेस्ट को। ठीक है ना, जो टेस्ट के साथ एक रिश्ता जुड़ता है वो चीज़। तो उस टाइम फिर वो आपस में बैठ के उस रिलेशनशिप को, उस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, लड़के के माँ बाप और लड़की के रिश्तेदार। और करने के बाद फिर उनकी प्रॉपर शादी अनाउंस हो जाती है। अगर इन केस कोई लड़की इस तरह भी होता है कि लाइक लेट्स सपोज अगर कोई लड़का आके मुझे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा कज़न भाई हूँ, तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो आज के बाद मेरा तू मेरी बहन नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, तो तूने इस बंदे से शादी करना है किसी भी हाल में। ठीक है, मेरी बात सुननी है तूने। होता है ये क्लाश में, ये मैं आपको कोई फेक कहानी नहीं बता रही। ऐसा होता है कि चाचा साथ भाई आ जाते हैं। हाँ, कहते हैं वो बीच में आ जाते हैं ना, क्योंकि वो उनको मजबूर करते हैं, वो आके लड़की को मजबूर करते हैं। अच्छा, वो लड़का मजबूर करता है इनको और हाँ, वो उनको करता है ना। तो फिर लड़की अगर जाती भी है तो उनका आपस में कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं होता जब तक उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन क्लाश। मतलब ये लड़का लड़की जो शादी भी कर लेते हैं लेकिन इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनका फिजिकल रिलेशन नहीं। तो अगर लड़का मैरिटल रेप करे फिर नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अलाउड। ये कैलाश में अगर कोई करे, अगर कोई बाहर का करे, बाहर का तो हम कह नहीं सकते ना। मैं तो कैलाश की बात कर रहे हैं। I'm talking about कैलाश, I'm not talking about the outside the people, you know। मुझे आउट का नहीं पता। तो उसके बाद अगर माँ बाप जाते हैं फिर उधर जाके 2-3 दिन बाद लड़की से पूछते हैं कि क्या कोई मजबूरी थी या फिर आप अपने मर्जी। अगर लड़की कहते हैं कि मुझे मजबूर किया गया है, अच्छा, तो माँ बाप उसी टाइम उसको लेके आते हैं कि चलो जी अपने घर, कोई जरूरत नहीं इस मजबूरी के रिश्ते में रहने की। सही है। ठीक है, शादी इस तरह होता है, ऐसा नहीं कि आप कैलाश गए, हाथ पकड़ लिया, शादी कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक इट्स अ कॉमन सेंस ना। लेकिन हमारे लोगों में ना, एक तो मैं इन पे शिकवा गिला भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, इतने फ्रस्ट्रेटेड आवाम है, इतना फ्रस्ट्रेटेड आवाम है। शायद कुछ लोगों को तो लड़कियों के साथ बात करने का वरदान भी नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, सॉरी। तो उनको जब ऐसे फ्री माहौल में जाते हैं, लड़कियां मुस्कुरा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और कोई पर्दा भी नहीं किया उन्होंने, मुंह भी नहीं छुपाया हुआ है, तो उनको वो लगता है कि वाओ दिस इज समथिंग एल्स। तो वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो सो कॉल यूट्यूबर्स जो होते हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, वो क्या करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जाए, आपको ऐसे हजारों कंटेंट्स मिलेंगे जो कि कैलाश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है ना। तो कि काफिरिस्तान जाओ, लड़की हाथ से पकड़ के ये करो, हाँ। तो लाइक वहाँ पे शराब भी मिलता है, शबाब भी मिलता है, लोग तो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ पे जाते हैं बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे, तो वो पिछले लोगों को भी अपने कहानी झूठ मूठ का बता देते कि ये हुआ था, तो वो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो ये एक जो है, आपको एक बात बता दूं, एक 3,000 कम्युनिटी, 3,000 लोग हैं टोटल, 3,000 टोटल लोग एक आइसोलेटेड माहौल में रह रहे हैं, जिनके ऊपर हर चीज़ का प्रेशर है। यूट्यूब का अलग से प्रेशर है, मीडिया का अलग से प्रेशर है,
टूरिज्म का अलग से प्रेशर है, कम्युनिटी का अलग से प्रेशर है। इन सब प्रेशर के बावजूद भी वो कम्युनिटी अपने कल्चर को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और आप उस स्ट्रगल में अगर उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप उस स्ट्रगल आप उन लोगों को बदनाम करें इस तरह से, आप मिसअंडरस्टैंडिंग पे लाए। मैं खुद कहती हूँ कि मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। हाँ आप इस मीडिया के ज़रिए आप कैलाश को अच्छे अल्फाज में प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अब जब कैलाश के बारे में इस तरह के वाहियात वीडियोज़ आप अपलोड करते हो टीवी पे या अपने चैनल पे, जो भी आप करते हो, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? आप कौन हो? ठीक है, आप कैलाश को बदनाम नहीं कर रहे हो, आप खुद को कर रहे हो और अपने मुल्क को कर रहे हो।